वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जी हाँ, आज फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस की परिभाषा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें भी आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन में मदद कर सकें। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, एक काम और करेंगे आप लोग, कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें और इसको अपने नोट्स पर नोट डाउन करते जाएं क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये डेफिनेशन ज़रूर आती है एग्ज़ाम में आपके। तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सुनने के साथ साथ आप इसको नोट डाउन भी कीजिएगा ताकि आप इसको भूलें नहीं और जब आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ करें तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? तो चलिए अब करते हैं ना शुरू। हास्य रस। तो अब हम हास्य रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे। हास्य रस क्या होता है? चलिए आइए पढ़ते हैं। जब हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तब वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है? कहने का मतलब ये है, अगर हम उसको हम सरल भाषा में पढ़ते हैं तो, कि जब भी हम कोई व्यक्ति देखते हैं उसका पहनावा, उसकी बोली, है ना? उसकी बातें, उसकी हरकतें और या फिर उसके चेहरे की कोई ऐसी बनावट या उसके शरीर की कोई ऐसी बनावट जिसको देख कर के हमें हँसी आ जाती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है? इसको हम आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वही शब्द लिखें जो कि किताब में लिखे हुए हैं, है ना? अनुभव और उसका जो है भाव निकल कर सामने आना चाहिए। ठीक है? इतना भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हास्य रस के अवयव के बारे में। हास्य रस के अवयव इस प्रकार हैं। सबसे पहले है इसमें स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, आलंबन, विकृत वस्तु अथवा व्यक्ति, उद्दीपन, आलंबन की अनोखी आकृति, चेष्टाएं, बातचीत इत्यादि। अनुभव यानी आश्चर्य की मुस्कान, आंखों का मिचमिचाना इत्यादि। संचारी भाव हर्ष यानी कि हंसी, खुशी, निद्रा, आलस्य, चपलता, भरम इत्यादि। अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं। बिंदिया के बासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा, सनी भेभुनि वृंद सुखारे। हे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल, किंज तिहारे। किन्ही भली रघुनायक, जो करुणा करी करन को पगुधारे। एक बार उदाहरण को दोबारा पढ़ेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिंदिया के बासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरु तुलसी, सो कथा सनी, भे मुनि वृंद सुखारे। हे शीला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजू कंस तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पधु धारे। चलिए अब इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। उक्त पद्यांश में विंध्या क्षेत्र में पहुंचे श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर को सुंदर नारी में परिवर्तित होते जाना, वहां विद्यमान नारियों से दूर रहने वाले तपस्वी गण के प्रसन्न होने का वर्णन है। इस पर पद्यांश में स्थायी भाव हास है, आलंबन है इसमें राम और उद्दीपन है गौतम ऋषि की पत्नी का उद्गार। ठीक है, और अनुभव की बात की जाए तो अनुभव है मुनियों की कथा आदि सुनना और संचारी भाव है हर्ष, चपलता एवं उत्सुकता। अतः ये हास्य रस है। तो साथियों ये था हमारा हास्य रस, इसकी परिभाषा और उदाहरण। आपको देखो ये जो है ना आपका हास्य रस, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। इससे रिलेटेड
रस से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। आप जब सिलेबस देखेंगे उसमें लिखा हुआ भी है आपका हास्य रस, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रिया या मनचाही वस्तु नष्ट होने या उसके कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। आसान शब्दों में लिखेंगे कि जब भी कोई हम मनचाही वस्तु हमारे हमसे दूर हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। उससे हमारे हृदय में कौन सा भाव होता है, शोक का भाव होता है। तो वहाँ पर कौन से रस की प्रवृत्ति होती है, तो वहाँ पर हमारे करुण रस की जागृति होती है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। इसके अवयव इस प्रकार हैं। अब जैसे हमने हास्य रस में पढ़े ना उसके अवयव, सेम वैसे ही अवयव किस में होंगे, करुण रस में भी होंगे, ठीक है। चलिए आइए इसके अवयव पढ़ते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, यानी कि दुख। आलंबन है इसमें विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति, कि जो भी वस्तु नष्ट हुई है या कोई व्यक्ति जिसके वियोग में शोक हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। उद्दीपन, आलंबन का दहक कर्म, इष्ट की विशेषताओं का उल्लेख। अनुभव में आ जाएगा इसमें रुदन, प्रलाप, कंप, मूर्छा, भूमि पर गिरना इत्यादि। संचारी भाव में इसमें आएगा आपका व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, ग्लानि, भ्रम, श्रम इत्यादि। तो ये थे करुण रस के अवयव। अब हम करुण रस का उदाहरण पढ़ेंगे और उसके स्पष्टीकरण के बारे में भी जानेंगे। चलिए आइए उदाहरण पढ़ते हैं। जो भूरी भाग्य भरी विदिथि अनुपमी सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हो वही अब मैं यहाँ हतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अति सनाथनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथिनी। एक बार और समझिएगा इसको। जो भूरी भाग्य भरी विदिति थी अनुपमी सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हो वही अब मैं यहाँ हतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कोई अभागिनी यानी अनाथिनी। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ स्थायी भाव शोक है। आलंबन के अंतर्गत विषय है अभिमन्यु का शव तथा आश्रय है उत्तर। उत्तर के द्वारा अभिमन्यु की वीरता की स्मृति। उद्दीपन और अनुभव है उसका चित्कार करना और संचारी भाव है स्मृति, चिंता इत्यादि। अतः यहाँ पर करुण रस है ना, क्योंकि अभिमन्यु का शव क्या है, भूमि पर गिरा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, शोक हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करुण रस। आज हमने हास्य रस और करुण रस के विषय में पढ़ा है। आई होप कि आपको ये दोनों ही डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। क्योंकि गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं आपके यूपी बोर्ड के, उनका मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है और मैंने ये देखा है कि हास्य रस और करुण रस से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आपके इम्तहान में इससे आपको बेनिफिट मिले।